आज हम उस छुपी हुई आफत के बारे में बात करेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से बिना दरवाजा खटखटाए आपके घरों में दाखिल हो जाती है। ये सब तब होता है जब तुम्हारे घरों में वो 6 निशानियां दाखिल हो चुकी होती हैं, जिन्हें अगर वक्त पर न पहचाना जाए तो तुम्हारे रिस्क की जड़ें काट दी जाती हैं और बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है, इससे पहले कि वो खामोश आफत तुम्हारे घर को भी निगल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं उस पहली निशानी के बारे में, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि वो घर अब रिस्क की तंगी, परेशानी और नहुसत की लपेट में आने वाला है, और वो निशानी है नमाज का छोड़ा जाना। अब हम बात करते हैं उस दूसरी निशानी के बारे में, जो अब मुसलसल उतरती हुई आजमाइशों की लपेट में आ चुका है, और वो निशानी है माँ बाप की नाफरमानी। जैसे ही घर के अफराद, खासकर जवान लड़के लड़कियां, वालिदैन की बातों को नजरअंदाज करने लगे, उनसे ऊंची आवाज में बात करें, उनकी मौजूदगी को बोझ समझे या उनकी दुआओं की कद्र न करे, तो जान लो कि उस घर से रिस्क रुख मोड़ लेता है, क्योंकि माँ बाप वो दरवाजा है जिनके कदमों तले जन्नत है, और जब वही दरवाजा बंद कर दिया जाए तो बाकी सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, चाहे तुम 1000 कोशिशें कर लो। मेरे करीम नबी का फरमान है, जिसने वालिदैन को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, और जिसने उनको खुश किया उसने अपने रब को राजी किया। अब हम बात करते हैं उस तीसरी निशानी के बारे में, जो जब किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि गुर्बत ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, और वो निशानी है झूठ का आम हो जाना। झूठ सिर्फ एक गुनाह नहीं, बल्कि ये शैतान की वो गड़िजा है जो दिल को स्याह, जबान को जहरीला और माहौल को नहुसत से भर देता है। अब हम बात करते हैं उस 5वीं निशानी के बारे में, और वो निशानी है सफाई का न होना, जिस्म, लिबास और घर की गंदगी। जब घर के फर्श पर मैल जमी हो, किचन में बर्तनों का ढेर लगा हो, गस्लखाना बदबू से भरा हो, कपड़े गंदे हो, बिस्तर बिखरे हो, बाथरूम गंदगी से अटे हो। अब हम बात करते हैं उस छठी और आखिरी निशानी के बारे में, और वो निशानी है दुआओं का न मांगा जाना और अल्लाह से जुड़ने के बजाय दुनिया से उम्मीदें वाबस्ता करना। जब कोई अपने दिल की बात रब के सामने कहने के बजाय इंसानों के दर पर जाकर झोली फैलाने लगे, तो जान लो कि अब रिस्क की कुंजियां तुम्हारे हाथ से फिसलने लगी है।